देखो क्या कहते हैं, द्वादशांग का सार खोलता संत हृदय का गहरा मर्म, गुरुवर अंतर आशीष पूत, सुमंगल में यह आत्म धर्म। इस दुख प्रचुर परिभ्रमण संतति के अंत का अमोघ उपाय, इस दुख प्रचुर परिभ्रमण संतति के अंत का अमोघ उपाय एकमात्र बोधि बीज स्वरूप, बोधि बीज यानी कि सम्यक ज्ञान स्वरूप सम्यक दर्शन अर्थात तत्वार्थ विवेक पूर्वक निज शुद्धात्म दर्शन है। समझ में है? तत्वार्थ श्रद्धान आत्मार्थी जीव को इसकी प्राप्ति होते ही उसका सारा जीवन ही बदल जाता है। आत्मा में स्वाभाविक ज्ञान, आनंद और शांति की अनुपम धारा सतत प्रवाहित हो जाती है। ऐसी अनुपम दशा को प्राप्त करने वाला जीव वह धन्य है, उसका जन्म वास्तव में सफल है। समीप समयज्ञ मतलब जो बहुत ही निकटवर्ती मोक्ष मार्गी हैं, ऐसे श्रीमद् राजचंद्र जी ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और आत्मदर्शन के संबंध में रहस्य गंभीर तत्वधारा प्रस्तुत की है। उसका यहाँ पर अंश है। कहते हैं, अनंत काल से जो ज्ञान भव हेतु यानी भव का कारण होता था, उस ज्ञान को एक समय में जात्यांतर कर माने कि अपने से भिन्न कर, अपनी जाति से भिन्न कर मतलब भिन्न जानकर जिसने भव निवृत्ति रूप किया, उस कल्याण मूर्ति सम्यक दर्शन को नमस्कार। जिसने भव निवृत्ति रूप किया माने कि भवों से निवृत्ति ले ली, मतलब ऐसा सम्यक दर्शन जो भव से निवृत्ति कराने में कारणभूत है ना। हाँ, सुने ये बोल हुआ है। दूसरा, आत्मा यह है, यह मतलब अपनी तरफ, ये जो आत्मा वही मैं हूँ, ऐसा निश्चय भाव है, सम्यक्त्व है। सर्व के ज्ञान में भास्यमान तत्वों की प्रतीति, सम्यक प्रतीति हो, वह सम्यक दर्शन है। सर्वज्ञ के ज्ञान में भास्यमान यानी सर्वज्ञ के द्वारा बताए हुए तत्वों का जो यथार्थ स्वरूप है, उसकी वैसी ही सम्यक प्रतीति, यथार्थ प्रतीति, वही सम्यक दर्शन है। और उन तत्वों का, उन्हीं तत्वों का जो बोध है, सम्यक बोध है, वो सम्यक ज्ञान है। तथा रूप प्रतीति भाव से परिणमन माने उस रूप ही परिणमन करना, सो सम्यक चारित्र है। पवित्र पुरुषों की कृपा दृष्टि वही सम्यक दर्शन है। पवित्र पुरुषों की कृपा दृष्टि माने कि जैसे पुराण पुरुषों ने यानी सर्वज्ञ ने, अरिहंत ने, अनंत सिद्धों ने, अनंत अरिहंतों ने, है ना, जिस मार्ग को अपनाया और वही मार्ग हमें अपनी वाणी के द्वारा हम तक पहुंचाया, उस वाणी के माध्यम से हम अपने स्वरूप को जाने, तो वो उनकी कृपा दृष्टि है। वो वाणी उन तक, हमारे तक आई, तो वो उनकी कृपा दृष्टि है ना। तो उसी की उनकी कृपा दृष्टि मतलब वो आगम का पूर्णतः श्रद्धान, यथार्थ श्रद्धान, वो सम्यक दर्शन है। यानी देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान सो सम्यक दर्शन है। रागादि से विरक्त होना यह सम्यक ज्ञान है। पदार्थ का यथार्थ बोध प्राप्त हो, उसे सम्यक ज्ञान गिना गया है। हाँ, यथार्थ बोध, यथार्थ ज्ञान है ना, जिसे सैद्धांतिक अथवा यथार्थ ज्ञान माना गया है, वह अति सूक्ष्म है, किंतु वह हो सके ऐसा ज्ञान है। कितना ही सूक्ष्म हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ज्ञान किसी को प्राप्त ना हो सके। ऐसा नहीं। हाँ, रागादि की निवृत्ति एक आत्मज्ञान के सिवा अन्य किसी प्रकार से गत काल में हुई नहीं है ना। आत्मज्ञान के अलावा रागादि की प्रवृत्ति कोई, रागादि की निवृत्ति कोई कर नहीं सकता। वर्तमान काल में होती नहीं और भविष्य काल में होगी नहीं। माने आत्मज्ञान के अलावा रागादि की निवृत्ति न भूत न भविष्य और ना ही वर्तमान में, सब आत्मज्ञान के अलावा तो कोई और रास्ता
है नहीं, ऐसा सर्वज्ञानी पुरुषों को प्रतिभासित हुआ है। हाँ, जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, हाँ अनागादी की निर्वृत्ति हो नहीं सकती है। बरोबर। हाँ, किसी भी तथा रूप जोग को प्राप्त कर जीव को यदि एक क्षण भी अंत भेद जागृत हो हाँ, तो उसे मोक्ष विशेष दूर नहीं है। भेद विज्ञान से माने ये कह रहे हैं कि जो भी ऊपर बताया है ना, हाँ, हाँ, उसमें किसी भी क्षण वो कोई सी भी एक जोग यानी कोई सा भी एक जोड़, चाहे वो ऊपर वाले देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो, 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान हो, है ना, वो मार्ग हो, आत्मज्ञान हो, वो सब एक ही धारा से है, एक ही मतलब है। तो उसके अलावा कोई और तरीका है नहीं, और उसमें से किसी एक की भी प्रतीति उसको हो जाती है तो चारों की आ जाती है, उसको मोक्ष दूर नहीं है। चार बताएं, देवशास्त्र गुरु, हाँ, सफर का श्रद्धान, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, सफर का श्रद्धान, स्वयं का श्रद्धान और आत्मानुभव आत्म श्रद्धान। चारों आ गए इसमें। बिल्कुल। एक में। आगम में भी कहा है, और देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आगम में भी कहा है कि 4थे गुणस्थान से लेकर और 13वें गुणस्थान तक आत्म प्रतीति समान है। हाँ, आत्म प्रतीति समान है। अब यहाँ 13वें गुणस्थान उन्होंने बोला, लेकिन एक्चुअल में तो प्रतीति तो 4थे से लेकर सिद्ध पर्यंत प्रतीति सम्यक श्रद्धा तो समान ही ऐसी है, केवल ज्ञान के तारतम्य में भेद है। हाँ, हाँ, हाँ। केवल ज्ञान के तारतम्य में भेद है। क्वांटिटी 13वें 14वें और सिद्ध भगवान ये केवल ज्ञानी हैं, उनके ऊपर छद्मस्त ज्ञानी हैं। अब प्रश्न है, आत्मा है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? अनुभव से कहते हो कि आत्मा है? बिल्कुल अनुभव से कहते हैं कि आत्मा है। जैसे शक्कर के स्वाद को बोला नहीं जा सकता, आत्मा के स्वाद को, आत्मा का वर्णन भी शब्दों से नहीं किया जा सकता। अनुभव गोचर है, अनुभव गोचर है। समझ में आ गया ना, इसलिए है ही। स्वपर का भेद करने वाला ज्ञान वास्तव में ज्ञान है, और यही वास्तव में प्रयोजन भूत है। जीव को आज तक अपना निज अस्तित्व भासित नहीं हुआ। अस्तित्व का भास होने पर सम्यक की प्राप्ति होती है। अस्तित्व तो सम्यक दर्शन का अंग है। अस्तित्व एक बार भासित हो तो वह दृष्टि की तरह नजर में आता है। माने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि है कि मात्र प्रतीति मैं हूँ, इसकी प्रतीति वही सम्यक दर्शन है। और नजर में आने से वहाँ आत्मा वहाँ से फिर एक बार दोबारा खिसक नहीं सकता। एक बार नजर करने की देर है, इधर से उधर तो घूमे, वहीं पर आत्मा बैठा हुआ है, मैं बैठा हुआ हूँ। एक बार अपनी ओर नजर गई, फिर वहां से आत्मा खिसक नहीं सकता। यदि अतिक्रम हो भी जाए तो भी पैर वापस लौट आते हैं। वो ये निज ओग से जब च्युत हो जल ढाल वाले मार्ग से, है ना, यानी प्रकृति बदल नहीं सकती। एक बार सम्यक्त होने के बाद यदि गिरे तो भी पुनः ठिकाने पर आ जाता है, अनंत काल नहीं लगता है। अगर गिर भी गया है, औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ, मिथ्यात्व की अवस्था आ भी गई, तो भी मैक्सिमम कोई अपवाद ही है जो अर्धपुद्गल परावर्तन तक रहेगा, वरना उस अर्धपुद्गल परावर्तन तक तो केवल एक अपवाद केस है, वरना तो कुछ भी भव नहीं लगते। 2 4 5 10 15 भव में काम हो जाता है, क्योंकि अस्तित्व भासित हुआ है। भाषण शब्द में जब कहते हैं ना भाषण, तो भाषण शब्द में जानना और देखना दोनों का समावेश है। देखना मतलब कि दृष्टि यानी श्रद्धा भी शामिल है, और वहां पर जानना भी शामिल है, ज्ञानोपयोग भी शामिल है। अब सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है कि देखो, सम्यक दर्शन का मुख्य लक्षण तो वीतरागता ही है, और वैसा अनुभव है। ठीक है ना। बाकी शब्दों में कहें तो प्रशम, संवेग, निर्वेद, आस्था और अनुकंपा। अब
बात आती है सम्यक दर्शन कैसे पैदा होता है, माते उसका साधन क्या है, साधन क्या है। तो देखो, जहां तक प्रत्यक्ष ज्ञानी की इच्छा अनुसार, यानी उनकी आज्ञा अनुसार, प्रत्यक्ष ज्ञानी की आज्ञा अनुसार वर्तन नहीं किया जाता, वहां तक अज्ञान की निवृत्ति होना संभावित नहीं है। माने ज्ञानी की बात ना मानना अज्ञान है, जिनवाणी की बात को स्वीकार ना करना अज्ञान है। शास्त्र में कही आज्ञा परोक्ष है और वे अधिकारी होने के लिए कही गई है। माने परोक्ष से प्रत्यक्ष तक की सफर अगर तुझे तय करना है तो जो ज्ञानियों ने कहा है, प्रत्यक्ष ज्ञानियों ने कहा है, माने सर्वज्ञ ने जो कहा है वो बात तुझे माननी ही चाहिए। मोक्ष होने के लिए प्रत्यक्ष ज्ञानी की आज्ञा का आराधन करना चाहिए। समझ में आया? संसार के प्रति अधिक उदासीनता, देह की मूर्छा का अल्पत्व, भोग में अनासक्ति तथा मान आदि का मंदपना इत्यादि गुणों के बिना तो आत्मज्ञान फलित होता नहीं, और यदि आत्मज्ञान प्राप्त करे तो वे गुण अत्यंत दृढ़ होते हैं, क्योंकि उसे आत्मज्ञान रूप मूल प्राप्त हुआ है। समझ में आया ना? अब ये कहते हैं कि देखो दो दशा आ गई, आत्मज्ञान से पूर्व और आत्मज्ञान के बाद। आत्मज्ञान से पूर्व भी ये दशा होती है कि संसार के प्रति अधिक उदासीनता होती है, देह की मूर्छा का अल्पत्व होता है, माने देह से परिग्रह नहीं होता, या मंद कषाय, भोगों में अनासक्ति, और क्रोध मान माया आदि जो लोभ कषाय है उनका मंदपना होता है। तो ये तो कंडीशन है कि इनके बिना तो आत्मज्ञान होगा नहीं। लेकिन जैसे ही आत्मज्ञान होता है, ये वाले जो थे ये अपने आप में इतने दृढ़ हो जाते हैं कि असहज रूप से चलने लगते हैं। बाह्य इंद्रिय यदि वश की हो तो सत्पुरुष के आश्रय से अंतर का लक्ष्य हो सकता है। इस हेतु से बाह्य इंद्रियां वश करना श्रेष्ठ है। माने पहले इंद्रियों के विषयों से अपनी आसक्ति घटा, सहज रूप से घटेंगी वो अलग बात है, लेकिन पहले तुझे थोड़ा सा पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। बाह्य इंद्रियां वश हो और सत्पुरुष का आश्रय ना हो तो भैया लौकिक भाव में चले जाने का संभव है, और चला ही जाता है। संभव क्या है? घुस ही जाता है। हाँ, शुद्धात्म स्थिति के पारमार्थिक श्रुत एवं इंद्रिय जय दो अवलंबन है। शुद्धात्म स्थिति के दो स्थिति, शुद्धात्म स्थिति के दो अवलंबन, एक पारमार्थिक श्रुत और इंद्रिय जय। पारमार्थिक श्रुत क्या हो गया? आगम वाणी यानी भाव श्रुत, और इंद्रिय जय माने कि इंद्रियों के विषय, इंद्रियों और मन के विषयों से संकीर्णता, सुदृढ़ता से उपासना करने पर वह सिद्ध होती है। जीव को निष्काम वृद्धि और भक्ति चाहिए। अंतःकरण की शुद्धि हो तो ज्ञान स्वयं हो, ज्ञानी की पहचान हो तो ज्ञान प्राप्त हो। ज्ञानी की पहचान हो तो ज्ञान प्राप्त हो, यानी कि वाणी की पहचान किससे होगी? वक्ता से, है ना? और वक्ता कौन है? ऑथेंटिक वक्ता तो सर्वज्ञ देव है। फिर उनकी वाणी को गणधरों ने, आचार्यों ने फलीभूत किया, गूंथा, तो वो हमारे लिए क्या हो गए? ऑथेंटिक ज्ञानी हो गए परंपरा से। अन्य सब प्रकार की कल्पना छोड़कर प्रत्यक्ष सत्पुरुष की आज्ञा से वचन सुनना, उनकी सच्ची श्रद्धा करना, उनको आत्मा में परिणमित करना, सो संकित होता है। जगत के अभिप्राय के प्रति देखकर, अब देखो ये सारी बातें आ रही हैं, अब इसको अगर हम यथार्थ रूप से नहीं समझे ना, और केवल किसी ने ये निश्चय पढ़ा हो, तो वो ये कहेगा कि भाई ये तो राग है। भाई राग है, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि यहाँ अटकना नहीं है, ये हिडन है इसमें। लेकिन बिना उनकी श्रद्धा के तू आगे बढ़ ही नहीं सकता। रास्ता तो वही दिखाएंगे, उनकी श्रद्धा करनी पड़ेगी। लेकिन तुझे वो रास्ता बता रहे हैं, तो रास्ते में उनका हाथ पकड़ के बस अटक मत जाना।
आगे बढ़ना, जो उन्होंने बताया कि भाई गस्सा तो वो देंगे तेरे हाथ में, खाना चबाना पचाना तो तुझे ही पड़ेगा। कोई पड़ेगा। जगत के अभिप्राय के प्रति देखकर जीव ने पदार्थ का बोध प्राप्त किया है, ज्ञानी के अभिप्राय के प्रति देखकर प्राप्त नहीं किया है ना। मतलब क्या कह रहे हैं कि जगत के अभिप्राय के प्रति देखकर, माने कि अपनी खुद के निर्णय से उसने जीव ने पदार्थ का बोध प्राप्त किया है। सामने के अभिप्राय, ज्ञानी का अभिप्राय तो अपना उनका है। जिस जीव ने ज्ञानी के अभिप्राय से बोध प्राप्त किया है, उस जीव को सम्यक दर्शन होता है। समझ में आया? अभिप्राय तो उनका है, लेकिन उनके अभिप्राय से अपने अभिप्राय को सिद्ध किया है। ऐसा नहीं कि मतलब कि दुनिया की लौकिक चीजों को हम जानने में लग रहे हैं, तो वो जो बोध है वास्तव में वो बोध नहीं है, वो तो मिथ्या बोध है। और जो अभिप्राय ज्ञानी ने किया है, उसी अभिप्राय को मैंने अपने अभिप्राय से जब मैच किया और जब वो मिला, तो वो वास्तव में सम्यक दर्शन है। दीर्घ काल तक यथार्थ बोध का परिचय होने पर बोध बीज की प्राप्ति होती है। दीर्घ काल तक यथार्थ बोध का परिचय होने पर बोध बीज की प्राप्ति होती है, और वह बोध बीज प्रायः निश्चय सम्यक्त होता है। बोध बीज का परिचय होने पर माने कि ये आगम का सेवन करने पर, लंबे समय तक आगम का सेवन करने पर, और फिर वो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। और वो क्या होता है? निश्चय सम्यक। यथार्थ बोध का मतलब क्या है कि विचार कर, वही हो ना, सविकल्प से निर्विकल्प दशा। तो सविकल्प में क्या आ गया? विचार, अनेक बार विचार, अपनी कल्पना को निवृत्त करने का ज्ञानी पुरुषों ने कहा है। यह आत्म भाव है और यह अन्य भाव है। ऐसा बोध बीज आत्मा में परिणमित होने पर अन्य भाव के प्रति सहज भाव से उदासीनता उत्पन्न होती है, और वह उदासीनता क्रमशः उसे अन्य भावों से सर्वथा मुक्तता करती है। हाँ, शुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त हुए ज्ञानी पुरुषों ने निम्न 6 पद सम्यक दर्शन के निवास के सर्वोत्कृष्ट स्थानक कहे गए हैं। 6 पद माने 6 सेंटेंस अब आएंगे आगे, ठीक है ना। इनको अपने हृदय में धारण करना है। पहला, आत्मा है। क्या? आत्मा है। आत्मा नित्य है। आत्मा करता है। करता है का मतलब पर वस्तुओं का नहीं, अपने ही ज्ञान दर्शन आदि का, अपने गुणों का करता है। आत्मा भोगता है। अब यहाँ पर द्रव्यों को भोगता नहीं, अपने ही ज्ञान दर्शन आदि ज्ञान पर्यायों का भोगता है। मोक्ष पद है और उस मोक्ष का उपाय है। ठीक है, ये सोपान है। समीप मुक्तिगामी जीव को सहज भाव से विचार करने पर वे सप्रमाण होने योग्य हैं, परम निश्चय रूप ज्ञात होने योग्य हैं। उन 6 पद का विवेक जीव को स्वरूप समझने के लिए कहा गया है। क्या लिख रहे हो? हाँ, आत्मा है, आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा करता है, आत्मा भोगता है, मोक्ष पद है और उस मोक्ष का उपाय है। हाँ भाई, मोक्ष की श्रद्धा नहीं होगी तो उपाय कैसे करेगा? हाँ, समझ में आया? हाँ हाँ, ज्ञान प्राप्त होने में विचार मुख्य साधन है। अब कोई कहे कि हमें तो निर्विकल्प होना है। भैया, बिना पहले विकल्प तो ला कि मेरे को करना क्या है। निर्विकल्प तो है ही, निर्विकल्प तो करना ही है, लेकिन निर्विकल्प बिना विकल्प के होता नहीं, और मात्र विकल्पों में अटकेगा तो निर्विकल्प होएगा नहीं। तो ज्ञान प्राप्त होने में विचार तो मुख्य साधन है। किसका विचार? इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। श्रीमद जी ने कहा है ना ये बात
मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख मैं कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। उस आत्म क्या था, हाँ हाँ, उस आत्म सिद्धांत की तत्व की उपलब्धि को लख लीजिए, है ना। तो ये क्या कहते हैं कि भाई कि विचार तो करना पड़ेगा। विचार किसका, कि मैं कौन हूं और मेरा स्वरूप क्या है, ठीक है ना। तथा उपशम, कषाय भाव अत्यंत मंदपना, उसके प्रति खेद, दो मुख्य आधार हैं। अब दो मुख्य आधार कौन से बचा बताए। पहला तो है कि विचार मुख्य, देखो विचार मुख्य साधन है, और उस विचार को वैराग्य यानी कि भोग के प्रति अनासक्ति, है ना, और उपशम कषाय भाव अत्यंत मंदपना, यानी कि उन कषाय भावों का अत्यंत मंदपना, उसके प्रति खेद, ये दो मुख्य आधार हुए। ऐसा जानकर निरंतर लक्ष्य रखकर, यानी किसका लक्ष्य रखकर, अपने शुद्धात्म स्वरूप का लक्ष्य रखकर वैसी परिणति करना उचित है। सतपुरुष के वचन के यथार्थ ग्रहण बिना विचार का प्रायः उद्भव नहीं होता, और सतपुरुष के वचन का यथार्थ ग्रहण सतपुरुष की प्रतीति कल्याण होने में सर्वोत्कृष्ट निमित्त से, सर्वोत्कृष्ट निमित्त बता रहे देशना लब्धि, तो निमित्त होने से उसकी अनन्य आश्रय भक्ति परिणत होने पर होता है। प्रायः एक दूसरे कारणों के अन्योन्याश्रय है, अन्य आश्रय है, माने कि और कोई है नहीं, हाँ, है ना। अनन्य आश्रय भक्ति परिणमित हो, अनन्य मतलब कि बिल्कुल एकमेक हो जाए, कि जैसा मेरे गुरु ने, जैसा श्री गुरु ने बताया वैसा ही मैं हूँ। जहाँ ज्ञाता और ज्ञानी, शंका नहीं रहती, हाँ, मतलब भेद खत्म हो जाए, भक्त और भगवान के बीच में भेद खत्म हो जाए। समझ में आया ना। कहीं किसी का मुख्यपना है, तथापि ऐसा तो अनुभव में आता है कि जो सच्चा मुमुक्षु हो उसे सत्पुरुष की आश्रय भक्ति अहम भाव का छेद करने के लिए और अल्पकाल में विचार दशा परिणत करने के लिए उत्कृष्ट कारण रूप होती है। प्रायः सत्पुरुष के वचनानुसार आध्यात्मिक शास्त्र भी आत्मज्ञान का हेतु होता है, क्योंकि परमार्थ आत्मा शास्त्र में नहीं वर्तता, सत्पुरुष में वर्तता है। इसलिए कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। हालांकि सबसे बड़ा गुरु तो तेरा आत्मा ही है, लेकिन उस आत्मा को बताने के लिए भी एक प्रत्यक्ष गुरु की आवश्यकता होती है। यह धर्म वस्तु अभी तक बहुत गुप्त रही है। बाह्य संशोधन से, बाहर रिसर्च करेगा, वो करेगा, उससे नहीं मिलेगी। अपने में ही अपूर्व अंतर शोधन से यह प्राप्त होती है, अंतर संशोधन से प्राप्त होती है। अपने में ही रिसर्च करनी है जो कुछ करना है, और वह अंतर शोधन कोई महाभाग्यवान सदगुरु के अनुग्रह से प्राप्त करता है। मतलब जैसे बाहर हम पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो हमें एक गाइड चाहिए ही चाहिए होता है। बिना गाइड के कोई पीएचडी मान्य होती नहीं। वैसे ही यहाँ पर तुझे अपनी पीएचडी करनी है, अपना पर्सनल, है ना, अपना अंतर शोधन करना है, तो उसके लिए तुझे एक गुरु की दरकार होनी ही चाहिए, जो तेरी कमियां पेशी बता सके। मैं देह आदि स्वरूप नहीं हूं, देह स्त्री पुत्रादि मेरे कोई नहीं है। मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप अविनाशी आत्मा हूं। इस प्रकार आत्म भावना करने से राग द्वेष क्षीण होते जाते हैं। ज्ञानी के वाक्यों के श्रवण से उल्लसित होने वाला जीव चेतन व जड़ की भिन्न स्वरूपेण यथार्थतः प्रतीत करता है, अनुभूति करता है और क्रमशः स्वरूपस्थ होता है। माने जैसा भगवान ने बताया, ज्ञानियों ने बताया, ठीक है ना, उसी
की, देखा ना, चेतन व जड़ की, यानी स्वयं पर भेद विज्ञान करके उस रूप ही प्रतीति करता है। स्वयं की स्वयं रूप प्रतीति और पर की पर रूप प्रतीति करता है, और वैसी ही अनुभूति करता है और स्वरूप में लीन होता है। तत्व प्रतीति द्वारा शुद्ध चैतन्य के प्रति वृत्ति का प्रवाह ढलता है। तत्व प्रतीति द्वारा, क्या लिखा है? तत्व प्रतीति द्वारा शुद्ध चैतन्य के प्रति वृत्ति का प्रवाह ढलता है। हाँ, सच्चा आत्म प्रतिभास होता है और उसको मैं अन्य भाव का अकर्ता हूँ ऐसा बोध उत्पन्न होकर अहम प्रत्यय बुद्धि विलीन हो जाती है। अटल अनुभव स्वरूप आत्मा सर्व द्रव्य से प्रत्यक्ष भिन्न भाषित हो वहीं से मुक्त दशा वर्तती है। वह पुरुष मौन होता है, वह पुरुष अप्रतिबुद्ध होता है, वह पुरुष असंग होता है, वह पुरुष निर्विकल्प होता है, और वह पुरुष मुक्त होता है। पहले क्या कहा था? मौन होता है। फिर कहा वह पुरुष अप्रतिबुद्ध है, अप्रतिबद्ध, हाँ, मतलब किसी से कोई संबंध नहीं है, असंग यानी अपरिग्रही है, और निर्विकल्प है, और वह पुरुष मुक्त होता है। जिसने आत्मा जान लिया हो उसे एक पर्याय से लगाकर संपूर्ण स्वरूप तक भ्रांति नहीं होती। ज्यों ज्यों सम्यक दर्शन शुद्ध होता जाता है त्यों त्यों सम्यक चारित्र के प्रति वीर्य उल्लसित होता जाता है, और क्रमशः सम्यक चारित्र की प्राप्ति होने का अवसर आ जाता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति से जिस प्रकार ज्ञान सम्यक स्वभाव को प्राप्त होता है वह सम्यक दर्शन का परम उपकार है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन क्रमशः शुद्ध होकर पूर्ण स्थिर स्वभाव के चारित्र को प्राप्त हो उसके लिए सम्यक ज्ञान के बल की उसे सच्ची आवश्यकता है। और उस सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का उपाय वीतराग श्रुत और श्रुत तत्वोपदेष्टा महात्मा यानी कि सर्वज्ञ या फिर परंपरा गुरु हैं, पंच परमेष्टि हैं। सम्यक्त प्राप्त पुरुष का निश्चय होने पर और योग्यता के कारण जीव सम्यक्त प्राप्त करता है। ठीक है ना? सम्यक दर्शन का महात्म्य, अभी तक ये साधन चल रहे थे कि कैसे वो सम्यक की प्राप्ति होती है, अब उसका महात्म्य बताएंगे। तो कहते हैं कि वह पवित्र दर्शन होने के पश्चात चाहे 100 वर्तन हो परंतु उसे तीव्र बंधन नहीं है, अनंत संसार नहीं है, 16 भव नहीं है, अभ्यंतर दुख नहीं है, शंका का निमित्त नहीं है, अंतरंग मोहिनी नहीं है, सत सत निरूपम सर्वोत्तम शुक्ल शीतल अमृतमय दर्शन ज्ञान सम्यक ज्योतिर्मय चिरकाल आनंद की प्राप्ति अद्भुत सत्य स्वरूप दर्शिता की खूबी है। समझ में आया? जहाँ मतभेद नहीं, शंका आकांक्षा विचिकित्सा मूढ़ दृष्टि इनमें से कुछ नहीं, वो जो है वह लेखनी लिख नहीं सकती, कथन कह नहीं सकता, मन जिसको मनन कर नहीं सकता वह तो मात्र है और है। हाँ, समकित है वह देश चारित्र है और देश केवल ज्ञान है। सम्यक दृष्टि को आत्मा बोध हो तब उसे केवल ज्ञान बोध प्रकट हुआ, और बोध प्रकट हुआ इसलिए केवल ज्ञान अवश्य होगा। इस अपेक्षा से सम्यक दृष्टि को देश केवल ज्ञान भी कहा है। मतलब ऐसे नहीं केवल ज्ञान है ही, उसे अपेक्षा कह दी है कि भाई इसको सम्यक ज्ञान प्रकट है ना, वो सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का बीज है। सम्यक ज्ञान, अब जैसे पौधा होता है, पौधा आम का पौधा लगाया तो अंकुर जब फूटा तो यही कहा जाएगा ना आम का पेड़ निकल रहा है, तो बस उसे उस अपेक्षा से वहां आम का पेड़ कह दिया। हाँ, भावी निगमन से। सम्यक दर्शन समझने की और प्राप्ति की कठिनता क्या है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कठिनता? सबसे पहले समझो कि विरले जीव ही सम्यक दृष्टित्व प्राप्त करे ऐसी काल स्थिति हो गई है। दुर्धर पुरुषार्थ से प्राप्त करने योग्य मोक्ष मार्ग अनायास प्राप्त नहीं होता। अल्प ज्ञान
अथवा मोक्ष मार्ग किसी के अभिशाप से अप्राप्त नहीं होता। माने कोई अभिशाप दे दे तो ऐसा नहीं कि वो, हाँ, किसी के आशीर्वाद से भी प्राप्त नहीं होता, पुरुषार्थ अनुसार होता है, इसलिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है। समझ में आया? दुर्धर का मतलब होता है बिना पुरुषार्थ के या मिथ्या पुरुषार्थ के, है ना। तो मोक्ष मार्ग नहीं होता, नयास नहीं होता। अल्प ज्ञान से या मोक्ष मार्ग किसी के अभिशाप से प्राप्त नहीं से जाएगा नहीं। अगर मोक्ष मार्गी है तो किसी के अभिशाप से जाएगा नहीं, और मोक्ष मार्गी नहीं है तो किसी के आशीर्वाद से आएगा नहीं, अपने पुरुषार्थ से जाएगा। आत्मदर्शन आदि प्रसंग तीव्र मुमुक्षुता उत्पन्न करके होने के पहले प्रायः कल्पित समझा जाता है। कल्पित मतलब विकल्पों में, कल्पना से नहीं, विकल्पों में समझा जाता है। अतः उस विषय में प्रश्न शमन करने योग्य है। स्वरूप सहज में है। ज्ञानी के चरण सेवन बिना अनंत काल तक भी प्राप्त नहीं हो, ऐसा विकट भी है। यानी ज्ञानी के चरण सेवन माने क्या कि भाई भगवान के चरण पकड़ लो। पकड़ने से मतलब जो उन्होंने बताया है उसको बिल्कुल अपने हृदय में बसा लो। भ्रांतिगत भाव से जो सुख स्वरूप भासित होते हैं, ऐसे संसारी प्रसन्न व प्रकारों में जहाँ तक जीव को प्रेम वर्तता है, वहाँ तक जीव को अपना स्वरूप भासित होना असंभवित है, और सत्संग का महात्म्य भी तथा रूप से भाष्यमान होना असंभवित है। समझ में आया कि नहीं आया है? सम्यक के प्रकार दो प्रकार के हैं। एक व्यवहार भी कहा जाता है और एक परमार्थ से। परमार्थ है निश्चय से, यानी कि वास्तविक सम्यक, और उसका जो सहचारी है, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, आगम का श्रद्धान, है ना, तत्वार्थों का श्रद्धान, ये सब क्या हो जाता है? सहचारी। सदगुरु के वर्णों के वचनों का श्रवण, उनका विचार, उनकी प्रतीति करनी, सो व्यवहार सम्यक। ठीक है। आत्मा की पहचान वह परमार्थ सम्यक। तीर्थंकर देव ने जिस पदार्थ को आत्मा कहा है, उसी पदार्थ की उसी स्वरूप प्रतीति हो, उस परिणाम से आत्मा का साक्षात भास हो, तब उसे परमार्थ सम्यक्त्व है, ऐसा श्री तीर्थंकर का अभिप्राय है। ऐसा स्वरूप जिसको भासित हुआ है, ऐसे पुरुष के प्रति जिसे निष्काम श्रद्धा है, उस पुरुष को बीज रूप सम्यक्त है। क्या लिखा है? बीज रूप। देखो अभी वो कल ही मैंने बात करी थी ये कि वो, हाँ, आज्ञा, मार्ग, बीज, सूत्र, तो ये, हाँ, 10 प्रकार से निमित्त हैं ये, है ना। हाँ, निज स्वभाव ज्ञान में आत्मा केवल उपयोग रूप, तन्मयाकार, सहज स्वभाव रूप, है ना, निर्विकल्प भाव से परिणमित हो, वह केवल ज्ञान है। तथा रूप प्रतीति भाव से परिणमन हो, वह सम्यक्त्व है। निरंतर वह प्रतीति प्रवर्तमान रहे, उसे क्षायिक सम्यक्त्व कहते हैं। क्वचित मंद, क्वचित तीव्र, क्वचित विसर्जनवत, क्वचित स्मरण रूप, इस प्रकार प्रतीति रहे, उसे क्षयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। हाँ, उस प्रतीति को सत्तागत आवरण उदित नहीं हुए तब तक उपशम सम्यक्त्व है। अत्यंत प्रतीति होने के योग में, है ना, सत्तागत अल्प पुद्गल को वेदना जहां रहा है, उसे वेदक सम्यक्त्व भी कहते हैं। ये वेदक सम्यक्त्व और क्षयोपशम सम्यक्त्व वैसे एक ही बात है। तथा रूप प्रतीति होने पर अन्य भाव संबंधी अहम मत्व आदि हर्ष शोक क्रमशः क्षय को प्राप्त होते हैं। समझ में आया? अब ये प्रश्न आया कि भाई सम्यक दर्शन हुआ है, क्या यह बात जानी जा सकती है? अब लोग कहते हैं कि सम्यक हुआ है या नहीं ये तो केवल ज्ञानी जाने, स्वयं आत्मा है सो क्यों ना जाने। आत्मा कहीं ग्रामांतर तो गया नहीं, माने कहीं दूर तो चला नहीं गया, अर्थात संकित हुआ है, जिसको हुआ है वही नहीं जानेगा क्या? जिस प्रकार जिस पदार्थ को खाने पर वह अपना फल देता है, उसी प्रकार संकित होने पर जो भ्रांति मिटती है, उसका फल आत्मा स्वयं जानता है। ज्ञान का फल ज्ञान देता है। समझ में आया? सम्यक कैसे ज्ञात हो?
कि भाई जब अंतरंग में दशा पलटती है तब स्वयमेव सम्यक की खबर पड़ती है। ओम नमः सिद्धेभ्य। हो गया।